हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। आज हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। जो हमारा पास है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये वो रूल है जो बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। कोई रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, जीरो रिमाइंडर के साथ एक नंबर दूसरे नंबर के साथ डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर ऑफ नंबर टू से। तो टू से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? तो टू से वो नंबर ही डिविजिबल होंगे जो इवन होंगे। ये हमने अपने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में देखा था कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो टू से डिविजिबल होते हैं। तो इवन नंबर की प्रॉपर्टी है कि उसमें जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट आना चाहिए। ये नंबर्स आने चाहिए तो हमारा नंबर टू से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए 7, 1, 3, ये जो नंबर है, क्या ये टू से डिविजिबल होगा? ये नंबर इसलिए डिविजिबल होगा क्योंकि इसके एंड में एट आ रहा है, तो ये टू से डिविजिबल होगा। यानी कि उस नंबर के वंस प्लेस पर, ये जो वंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है, इस पर जो नंबर है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो ये हमारा टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा टू का। अब हम जल्दी से आते हैं थ्री पर। कौन से नंबर थ्री से डिविजिबल होते हैं? थ्री से वो सारे नंबर डिविजिबल होंगे जिनका सम ऑफ द डिजिट्स थ्री से डिविजिबल होगा। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल, शुड बी डिविजिबल बाय थ्री। हम नंबर लेते हैं 7, 2, 9। ये हमें बता रहा है जो सम ऑफ डिजिट्स है, 7 + 2 + 9, 7 + 2 is 9, 9 + 9 is 18, and 18 is divisible by 3। 3 6 18, तो 18 डिविजिबल है। ये नंबर डिविजिबल है थ्री से। अगर इसकी जगह 7, 1, 1, 9 होता तो भी ये डिविजिबल होता। क्यों? क्योंकि इसका भी सम जो आ रहा है वो थ्री से डिविजिबल, सेम 18 आ गया इसका भी। इसका भी सम 18 से डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 4। 4 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? फोर से वो सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे जिनके वंस और टेंस प्लेस पर जो नंबर आ रहा है वो फोर से डिविजिबल होना चाहिए। ये हम देख सकते हैं, हमारा जो लीप ईयर अभी गया है 2024, लीप ईयर शुड बी डिविजिबल बाय फोर। तो ये जो लीप ईयर, इसका जो टेंस और वंस प्लेस है 24, वो क्या फोर से डिविजिबल है? तो ये फोर से डिविजिबल है। तो इसलिए
2024 इज अ लीप ईयर एंड इट इज डिविजिबल बाय 4। लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिविजिबल, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। 2024 से पहले कौन सा था? 2020 था। 2020 में भी हम चेक कर सकते हैं, टेंस और यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर जो आ रहा था नंबर वो 20 था, तो 20 भी 4 से डिविजिबल है। 5 4 20। नेक्स्ट वी मूव टू द नंबर 5। 5 से डिविजिबल होने के लिए उसके वंस प्लेस पर या तो 5 होना चाहिए, जैसे ये नंबर है 625, तो इसके वंस प्लेस पर या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 और 0, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। दिस प्लेस इट शुड बी ईदर 5 और 0। जैसे 625 है, अगर हम इसे चेक करें तो 625 डिवाइडेड बाय 5 या 5, ये हमारा 5 से डिविजिबल है। तो वंस प्लेस पर या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 6 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 में हम एक साथ दो कंडीशंस को चेक करेंगे। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 आल्सो। डिविजिबल बाय 2 होने के लिए कंडीशन ये है कि उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। वो पहला कंडीशन हम देख लेंगे, और साथ ही में ये देखेंगे कि उनका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो अगर हमारे पास डिजिट है 636, तो इसके वंस प्लेस पे 6 है जो कि एक इवन नंबर है, ये डिविजिबल बाय 2 होगा। और इनका जो सम ऑफ डिजिट है वो है 6 प्लस 3 प्लस 6 इज 15। तो ये 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि सिंस इट इज बोथ डिविजिबल बाय 2 and 3, so it is divisible by 6 also. 6 तक आ गए, we have reached halfway. 7, 7 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? 7 से जो नंबर डिविजिबल होंगे उनमें हम देखेंगे कि जो वंस प्लेस पर है उसको हम दुगना करेंगे, उसको 2 टाइम्स करके और बचे हुए डिजिट से माइनस करके देखेंगे। अगर उनका जो सब्सट्रैक्शन है बचे हुए डिजिट से, वो अगर 7 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर हमारे पास नंबर है 133, तो जो वंस प्लेस पर है, जो वंस प्लेस पे है वो 3 है, और इसका हम डबल कर देंगे तो 3 इंटू 2 6 होगा, और इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो ये आएगा 7। तो ये नंबर
7 से डिविजिबल है। या तो 0 आना चाहिए या तो वो आ, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 0 भी हो सकता है। तो ये नंबर, सिंस ये इसका सब्सट्रैक्शन 7 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3801, इस नंबर को देखते हैं। इसमें वंस प्लेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू टू इज इक्वल टू 2। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इस डिजिट से, तो आएगा 378। अब 378 को 7 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन हम फिर से यही यही फॉर्मूला 378 में अप्लाई करेंगे। तो फिर से 378 में अप्लाई करने के लिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 टाइम्स करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 16। और 16 को हम 37 से माइनस करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा 20। 21 इज डिविजिबल बाय 3, बाय 7। 7 3 जा 21। तो सिंस ये जो एंड इवेंचुअल नंबर है वो 21 है, जो कि 7 से डिविजिबल है, हम कह सकते हैं ये जो हमारी पूरी क्वांटिटी है ये 7 से डिविजिबल है। द नंबर 8। Let the number be 8464. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 कहता है कि जो नंबर आप चेक कर रहे हो उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट्स जो कि एक नंबर बनाते हैं, 464 एक नंबर बनेगा इस केस में, और 464 को 8 से डिविजिबल होना चाहिए। सो इट इज अ लेंथी प्रोसेस, बट वी हैव टू फॉलो 4 हम 464 को चेक करते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 5 40, 6 4, 8 8 is 64. Since these 3 digits are divisible by 8, these 3 digits are divisible by 8, we can say that the entire number 8464 is divisible by 8. Now move to divisibility test for 9. Divisibility test for 9 is almost the same as that of 3, जिसमें हम देखते थे सम ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो 3 के केस में सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 9 के केस में भी जो सम ऑफ डिजिट्स हैं शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं।
4564 इज द नंबर। इसका सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं क्या होगा। 19। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 बिकॉज इनका जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है वो 19 आ रहा है और 19 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 9। 19 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और 4356 लेते हैं तो इसका जो सम है डिजिट्स का 4 + 3 + 5 + 6 इज इक्वल टू 18। इस नंबर को हम कह सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल होगा क्योंकि इनका सम ऑफ डिजिट्स 18 आ रहा है एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9। 9 2 ज़ा 18। 10 का भी 5 की तरह सिंपल है, हमें केवल 10 वंस प्लेस पे देखना है क्या डिजिट आ रही है। अगर वंस प्लेस पर 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ये नंबर है, सिंस इसके वंस प्लेस पे 0 आ रहा है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। नाउ द लास्ट नंबर इज 11। इसका क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है, इसको भी एक एग्जांपल से ही समझते हैं। ऑल्टरनेट डिजिट्स को लेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स को सम करेंगे अलग अलग। 2 को सम करेंगे 7 से और 3 को सम करेंगे 6 से। तो इनका सम अलग अलग आएगा 9 और इनके जो ऑल्टरनेट डिजिट्स को का सम करते हैं जो दो रिजल्ट आते हैं, एक एक ये पहला वाला और एक ये दूसरे वाले का जो ऑल्टरनेट है, अगर इनके सम का डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल होता है, 0 भी 11 से डिविजिबल है, तो वो इस केस में 9 - 9 0 हो रहा है, तो यानी कि ये 11 से डिविजिबल है। या तो वो 0 आना चाहिए या वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। तो एक बार फिर मैं बता दूं, इसमें मैंने 2376 नंबर था, इसमें मैंने ऑल्टरनेट डिजिट्स को सम किया है, 2 को 7 से, 3 को 6 से। इस सम को अलग लिख लिया 9 और इस सम को अलग लिख लिया, वो भी 9 है, और इन ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लिया। अगर उनका सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट 0 या 11 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये नंबर, इसमें ऑल्टरनेट डिजिट्स ये होगा 9 + 6 15
और 1 + 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो सब्सट्रैक्शन होगा ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का, वो 15 - 4 होगा, वो 11 आएगा। 15 - 4 इज 11। तो हम कह सकते हैं कि ये डिजिट 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा पूरा का जो पूरा पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू बच्चों।